अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास की ये पहली वीडियो है, पहला यूनिट, और यूनिट का नाम है रियल नंबर। तो इससे पहले हम आगे की तरफ बढ़ें और आगे की एक्सरसाइज को कवर करें और उनको सॉल्व करें, हमें बेसिक कंसेप्ट को भी अपने जहन में रखना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, आपको उसका बेसिक जो है डेफिनेशन वो आना चाहिए, और इसके अलावा आप जिस यूनिट को स्टडी कर रहे हैं, जिस कंसेप्ट के ऊपर उस यूनिट का नाम रखा गया है, वो कंसेप्ट भी आपको बेसिकली बुनियादी तौर पर वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिट का नाम रियल नंबर है, तो मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ तब तक नहीं लेके जा सकता जब तक कि मैं आपके जहन में ये चीज़ क्लियर ना कर दूँ कि हम रियल नंबर कहते कि नहीं हैं। ठीक है, हम मैथ में बहुत सारे नंबर्स को स्टडी करते हैं। मैथ की जो बेसिक डेफिनेशन है जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो ये है कि द नॉलेज ऑफ नंबर, लाइन्स एंड शेप्स। ठीक है, यानी कि अशकाल, खतूत और आदात का जो इल्म है वो रियाजी कहलाता है। अब उन्हीं नंबर्स में से एक कैटेगरी और एक जो आपके पास है वो उसको हम कहते हैं रियल नंबर। आपने इवन नंबर भी स्टडी किए होंगे, आपने ऑड भी स्टडी किए होंगे, नेचुरल, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट, 16 के करीब जो है कैटेगरीज हैं नंबर्स की जो हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो 16 के करीब जो है वो नंबर्स की कैटेगरी समझा देते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए। तो उन्हीं में से एक कैटेगरी जो है आपके पास, जो एक किस्म है, वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर हम किसे कहते हैं, इसकी सादा सी डेफिनेशन ये है कि हर वो नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सको वो रियल नंबर है। यानी कि एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज़ कॉल्ड रियल नंबर। आप रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। फिर सवाल ये है कि हम कौन सा नंबर ऐसा है जिसको नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, तो वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, अब रियल नंबर की मिसाल आप सादा से यूँ समझ सकते हैं, एक बड़ी सारी बास्केट है जिसके अंदर आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, इवन भी हैं, ऑड भी हैं, प्राइम है, कंपोजिट है, डेसिमल है, और रैशनल है, इर्रेशनल है, और इसके अलावा इंटीजर्स, यानी हर नंबर उसके अंदर मौजूद है। तो अब क्या होगा, जब बास्केट के अंदर हर तरह का नंबर आ जाएगा तो बास्केट के बाहर आप एक टैग लगा देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स बेसिकली एक बड़ी सारी फैमिली है जिसके अंदर हर तरह का नंबर आ जाता है सिवाय इमेजिनरी नंबर के। तो यहाँ भी इन्होंने देखें रियल नंबर को दो उनमें डिवाइड किया हुआ है, एक उन्होंने कहा है रैशनल नंबर और एक कहा है इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन सा होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि रैशनल नंबर कोई है या नहीं है, तो उसका सादा सा हल ये है कि आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया हुआ हो, आपको डेसिमल की टाइप्स का पता हो। डेसिमल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन आती है या हमारे पास कोई रैशनल नंबर आता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। होता क्या है कि नोमिनेटर को अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर पर उसको डिवाइड किया जाता है। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है बेसिकली वो डेसिमल में आ जाता है। अब कई दफ़ा आपके पास सवाल ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही आप सॉल्व करने जाते हैं किसी रकम को, जैसे ये 1/4 है, तो आप क्या करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे और 4 पर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ इसे करेंगे 10, तो अब 4 2 8 बन जाएगा आपका, आपके पास 2 बचेगा और फिर क्या बनेगा, ये 20 होकर 4 5 20 हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि हम इसे जैसे ही सॉल्व करने गए तो हमारा जवाब मौके पर हल हो गया, यानी डेसिमल में हमें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ा। इसी तरीके से आपके पास ये 8/25 है, 3/8 है और 4/5 है। ये सारे टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जब आप इन्हें सॉल्व करने जाएंगे तो आपका जवाब डेसिमल में 2 या 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस पर जो है आंसर मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जब आप किसी सवाल को हल करने जाते हैं तो वो हल नहीं होता बल्कि वह मुसलसल चलता रहता है आगे, यानी कि उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होती हैं वो इन्फिनाइट होती हैं। आप जब उसे हल करने जा रहे होते हैं, आप जब उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, तो नुक्ता इशारे के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनकी तादाद बेशुमार होती है, लामहदूद, यानी कि वह सवाल हल ही नहीं होगा, वो हमेशा चलता जाएगा। तो इसी तरीके से इसकी मिसाल 1/3 है आपके पास, 1/6 है आपके पास, 22/7 और 4/9 है। तो एक चीज़ अब आप यहाँ क्लियर कर लें कि आपको परेशान नहीं होना। रैशनल नंबर में आपने ये देखना है कि जो सवाल मौके पे हल हो गया वो रैशनल है। इसके अलावा भी एक चीज़ है कि अगर कोई सवाल मौके पे हल नहीं होता, यानी नुक्ता इशारे के बाद उसमें आने वाले डिजिट की तादाद लामहदूद है, तो दो केस बन सकते हैं।
एक केस ये बन सकता है कि आपके पास नुक्ते इशारे के बाद जो भी अदद आएंगे वो हर दफ़ा कोई ना कोई एक दूसरे से क्या होता रहेगा, मुख्तलिफ होता रहेगा। उसमें कोई भी डिजिट या डिजिट का जो पैटर्न होगा वो बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे अब ये देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिक्यूरिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें इशारे के बाद 3 3 3 3 जो है वो इन्फिनाइटली आता रहेगा मुसलसल। इसी तरीके से 1/6 है आपके पास, ठीक है, और 9/4 है। आप ये भी याद रखें, जब भी किसी नंबर के ऊपर ये लाइन लगा दी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 3 3 ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सही है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ जब हम रियल नंबर देख रहे थे तो हमने 2 निशानियाँ रखी थी। एक ये कि जब सवाल मौके पे हल हो जाएगा तो भी वो रैशनल होगा, और अगर वो मौके पे हल नहीं होता तो उसकी निशानी ये होगी कि इशारे के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी क्या होगा आपका रैशनल। या सादा से आप इरेशनल की निशानी ये रख सकते हैं अपने जहन में कि एक तो वो मौके पे हल नहीं होगा यानी कि वो चलता जाएगा, और दूसरा नुक्ता इशारे के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो बार बार रिपीट नहीं होंगे, यानी एक पैटर्न बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा, बल्कि हर दफ़ा हमें एक नया नंबर या नया पैटर्न देखने को मिलेगा। ये सादा सी निशानी है। अब आप इसको सादा अल्फाज में समझें, जो सवाल हल हो जाएगा मौके पे वो भी रैशनल, और जो हल नहीं होगा लेकिन उसमें एक जैसा नंबर या एक जैसे नंबरों का जो ग्रुप होगा वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी रैशनल। और इरेशनल की क्या निशानी है कि वो मौके पे हल नहीं होगा, चलता जाएगा, और नुक्ते इशारे के बाद जो डिजिट्स की तादाद होगी या जो उनका पैटर्न होगा वो रिपीट नहीं होगा। हर दफ़ा हमें एक नया नंबर या नया पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। ये सादा सी निशानी आपने क्लियर रखनी है अपने जहन में। रियल नंबर की डेफिनेशन को भी आपने अपने जहन में मजबूती से बिठा लेना है, ठीक हो गया। और इसके साथ ही जो है ना हमारी ये जो वीडियो है ये एंड हुई। अगली वीडियो में हम जो है रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उनको स्टडी करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।